वंदे मातरम मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम मातरम। ये सुन रहे हो आप भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसको पहली बार 1875 में बंगदर्शन नामक पत्रिका में छापा गया था। उसके बाद में 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ उपन्यास उसमें लिखा गया है और पहली सार्वजनिक उपस्थिति या सार्वजनिक मंच से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 के कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन से गाया गया। उसके बाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम में लगातार इन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती देने का काम किया और उसके बाद में जब भारत की संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाया जा रहा था, उस समय भारतीय संविधान सभा ने इसको राष्ट्रगीत के रूप में अडॉप्ट कर लिया। लेकिन आपका सवाल ये होगा कि अब ये चर्चा में क्यों है? अब चर्चा में इसलिए है क्योंकि अब यदि सार्वजनिक रूप से इसको बजाना क्या कर दिया है, अनिवार्य कर दिया गया है और आप यदि नहीं गाते हो, इसका अपमान करते हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको 3 साल की सज़ा का भी हो सकती है। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हो। राष्ट्रीय गौरव के अपमान अधिनियम 1971 में केंद्र सरकार की कैबिनेट के द्वारा संशोधनों को मंजूरी दी गई है, अर्थात इस अधिनियम में अब संशोधन होगा। इस अधिनियम में प्रावधान ये था, भारत का राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज और भारत का संविधान, इसका कोई सार्वजनिक तरीके से अपमान करता है या फिर इनको बजाने में विघ्न डालता है या इनको फाड़ता है या फिर उनको फेंकता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो राष्ट्रीय गौरव के अपमान समझा जाता है और ऐसी सिचुएशन में आपको 3 साल की सज़ा का प्रावधान था। बार बार ऐसा करते हो तो 1-1 साल की सज़ा और थी। अब इसमें वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को भी शामिल कर लिया गया है। तो ध्यान रखें, प्रत्येक सार्वजनिक कार्यक्रम, प्रत्येक सरकारी कार्यक्रम और स्कूलों की प्रार्थना से पहले, शुरू होने से पहले, कोई भी कार्यक्रम शुभारंभ होता है उससे पहले वंदे मातरम राष्ट्रगीत का गायन है वो अनिवार्य किया गया है। पूरा का पूरा 6 पैराग्राफ का 3 मिनट 10 सेकंड में गाया जाने वाला राष्ट्रगीत बजाना अनिवार्य किया गया है। इसका कोई उल्लंघन करता है तो उसको सज़ा का प्रावधान किया गया है। लेकिन अब ये सवाल ये उठता है कि इस प्रावधान करने से क्या होगा? प्रावधान करने से कोई भी चीज़ होती है वो ठीक से लागू हो पाती है और डिपेंड करता है इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। लेकिन दूसरी बात, वैसे भी हमें हमारे राष्ट्रीय गौरव के जो समर्थी चिन्ह हैं या फिर प्रतीक चिन्ह हैं उनका सम्मान करना ही चाहिए, क्योंकि हमें प्रेरणा देते हैं एकजुट होने के लिए। दूसरी बात और बात करें तो ये कहाँ पर लागू नहीं होगा? जो सिनेमा हॉल में फिल्म वगैरह दिखाई जाती है, मूवी, उससे पहले बजेगा, उस समय खड़े होना कंपलसरी नहीं है, जैसा कि राष्ट्रगान के मामले में। और बार बार राष्ट्रगान का भी सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई गाए या नहीं गाए, लेकिन जब सारे लोग गा रहे हैं तो उस समय अपमान नहीं किया जाए। आप समान इनके सम्मान में खड़े होना सावधान की मुद्रा में अनिवार्य है। तो ये था पूरा मामला। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।